आज हम लोग स्टार्ट करेंगे PQRS, ठीक है। तो बेसिकली मैं बात करूं सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सेंटेंस रीअरेंजमेंट की बात करें बच्चे, इसको लोग जम्बल्ड भी कहते हैं। जम्बल्ड बेसिकली जो नाम इसका था वो पुराना नाम है, क्योंकि जम्बल्ड जो वर्ड है ये सेंटेंस को रीअरेंजमेंट को ही बेसिकली कहते हैं। उसमें छोटे छोटे वाक्य होते हैं, लेकिन बेसिकली जो हम लोग को एग्जाम में आज जो पूछे जा रहे हैं, जैसे बैंक पीओ, एसएससी, सीपीओ, किसी भी एग्जाम में, तो सेंटेंस को रीअरेंज करना है, क्योंकि वो सेंटेंस में गलती नहीं, गलती सेंटेंस एक कंप्लीट सेंटेंस है जो कि ऊपर और नीचे किया गया है, बस उसको आपको अरेंज करना है। सेंटेंस में कहीं गलती नहीं है ना। तो सेंटेंस बिल्कुल अरेंज है। आपको 2, 4, 5, 10 सेंटेंस देंगे, उसको आपको एक सिस्टम से एक स्टोरी बेस्ड पे अरेंज करना है। बेसिकली बात किया जाए तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट ये ऑप्शन में PQRS के रूप में पूछा जाता है। क्लियर? पहले ये जानते हैं कि किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और कितने नंबर के पूछे जाते हैं। तो आप जान लो कि एसएससी, सीपीओ, ये 2 एग्ज़ाम में लगभग यहाँ से 20 to 25 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 to 25 अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि CDS में। अब बात करो CDS के एग्ज़ाम में, CDS के एग्ज़ाम में, तो CDS में अभी पूछा है इससे लगभग 50 क्वेश्चंस। तो 50 क्वेश्चन बहुत है। अब 50 क्वेश्चन अगर मान लो सिर्फ PQRS से पूछ रहा है तो गजब बात है भाई, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये PQRS पढ़ा कैसे जाए। अब आप ध्यान दो कि जैसे आप तैयारी कर रहे हो एसएससी, सीपीओ, किसी एग्ज़ाम के लिए, तो जब तैयारी आप कर रहे हो तो यहाँ पे जो PQRS का सेक्शन हुआ, पहले टायर 1 में क्वेश्चन पूछे नहीं जाते थे, लेकिन इस बार से 1-2 क्वेश्चन वहाँ पूछे जा रहे हैं। टायर 2 में तो खैर फेवरेट था ही इसका, तो लोग टायर 1 में इसको पढ़ते नहीं थे। जहाँ देखो तो बेटा एक CDS का पेपर होगा, ऑफिस में लेते ना CDS का, तो यहाँ पे अब जो है टायर 1 में क्वेश्चन पूछे नहीं जाते थे, लेकिन अब पूछे जा रहे हैं। इसलिए अब आप टायर 1, टायर 2 सेपरेट नहीं कर सकते। CDS का कोई रियल सिलेबस नहीं है, कभी जो है 50 नंबर का, कभी 20 नंबर का, कभी कॉमन पूछ दिया, कभी कुछ, तो इसमें कोई फिक्स पार्ट नहीं है, इसलिए आप उस पर अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इस बार 50 पूछा है, हो सकता है कि अगली बार 30 पूछ दे, तो ये कहना मुश्किल होगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें डिटेल काम करेंगे। तो अब आने वाले ट्रेंड के अनुसार सिर्फ ग्रामर पढ़ करके आप बेहतर नहीं कर सकते, इसलिए हमने स्टार्ट करा है आपको कि ताकि फ्राइडे के दिन, हर फ्राइडे आप एक्स्ट्रा क्लास करो और हर फ्राइडे दिन आप एक्स्ट्रा काम करो, ताकि आप एग्ज़ाम में नंबर बेहतर ला सको। क्लियर? सिर्फ हर दिन ग्रामर, वही नाउन, वही प्रोनाउन, वही चीज़। हमने बहुत बच्चों को देखा है कि नाउन का क्लास किए जा रहा है, नाउन खत्म हो गया, उससे नाउन का क्वेश्चन बन नहीं रहा, PQRS क्या बनेगा? समझ रहे हो? उससे नाउन का बन नहीं रहा और PQRS क्या बनेगा? तो सबसे पहले जानना क्या है कि उस नाउन का PQRS में यूज़ किया है। आपने आर्टिकल पढ़ लिया, आर्टिकल का यूज़, आर्टिकल कैरियर नहीं बन रहा, उसका PQRS में क्या यूज़ है। तो हम लोग आज वही देखेंगे कि जितना आप DSL में पढ़ते हो इंग्लिश, जैसे मान लो पेपर हम लोग CDS का है, ठीक है, इसको मंगाया इसलिए हूँ ताकि हम लोग इस पर एक भरोसा के तहत इस 50 के 50 क्वेश्चन को हम सोल्व करें 5 मिनट के अंदर। और अभी इस आधे घंटे क्लास के बाद आज कंप्लीट प्रैक्टिस भी करवाना है, चाहे टाइम जितना लगना हो, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जो लगना है। आज कंप्लीट जो आपको सेट मिला है ना, उस पर हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे जबरदस्त तरीके से और उस पर हम लोग काम भी करेंगे। तो आज देखते हैं PQRS कैसे बनता है क्वेश्चन, और पूरे क्वेश्चन को, जैसे CDS के 50 क्वेश्चन है, इस 50 को 5 मिनट में कैसे सोल्व करें, हर एक चीज़ को हम लोग आज देखेंगे और आज आपसे करवाया जाएगा, चाहे टाइम इसमें जो लगना हो, और ट्रिक्स के माध्यम से कैसे उसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो आज पूरा क्लास हम लोग को देखना है और पूरा क्लास करना है कंप्लीट रूप से। चलिए देखते हैं आराम से। तो यहाँ बात करें PQRS के बारे में जानने का प्रयास। सबसे पहले कुछ हम लोग एक आइडिया और बेस बता दूं कि इसको पढ़ने के लिए कौन कौन से टॉपिक्स आपको घर पे पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा। यहाँ तो मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगा, सारे क्वेश्चन जितने भी एसएससी है, सीपीओ, सब करवा दूंगा सोल्व, बट आपको अपने स्तर पे सोल्व करना है।
क्योंकि परीक्षा हॉल में मैं नहीं रहूँगा ना, आपको करना है। तो आप कैसे करोगे, उसके लिए कौन कौन से टॉपिक्स आपको आने चाहिए, तो टॉपिक्स के नाम लिख लें जो आपको पढ़ना है। पहला ज्ञान क्या क्या चाहिए टॉपिक्स में, तो पहला चैप्टर है सब्जेक्ट। आपको सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट क्या होता है, रियल का यूज, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट आना चाहिए, ऑब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, क्लाउज, क्लाउज, टेंस, टेंस, वॉइस, नरेशन, वॉइस नरेशन, कंजंक्शन, वॉइस नरेशन कंजंक्शन, प्रीपोजिशन एंड आर्टिकल्स, एंड आर्टिकल। तो ये चैप्टर आपको पढ़ना है, ये चैप्टर का ज्ञान आपको होना चाहिए। वैसे तो पूरे ग्रामर कैटेगरी से नॉलेज, लेकिन ये चैप्टर मुख्य रूप से, जैसे हमने बचा क्या दिया, एडवर्ब, एडजेक्टिव, सब बता दिया आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे हमने बात करा सेंटेंस रीअरेंजमेंट। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, ट्रिक्स, उसके बाद पढ़ेंगे मेथड्स। तो पहले आप हेडिंग बनाइए ट्रिक्स, ट्रिक्स, ट्रिक्स। तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट का ट्रिक्स क्या है बच्चे, ट्रिक्स क्या है, तो सबसे पहले जानते हैं होता क्या है, देखते हैं। मान लो कि आपको कोई नॉलेज है नहीं, होता क्या है। बहुत सारे वीडियो बच्चे ये सोच रहे होंगे पीक्यूएस होता क्या है, रीअरेंजमेंट होता क्या है। जैसे मान लो जो बच्चा तैयारी करता है यूपीएससी का, और उसको पता नहीं है कि क्या होता है, लेकिन पढ़ना सबको चाहिए, इससे आपका आईक्यू बढ़ेगा, रीजनिंग बढ़ेगा। कैसे देखते हैं बोर्ड पे, जैसे मान लो एक लाइन दिया पहला, फिर पी दिया, क्यू, आर, एस, और 6 लाइन दिया फिक्स। इसमें कुछ वर्ड लिखे होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, राइट। अब पहला लाइन और छठा लाइन ये फिक्स है, आपको बीच वाला जो पी क्यू आर एस है ना, इसी को अरेंज करना है, इसलिए इसका नाम भी पड़ा है पी क्यू आर एस। अब यहाँ मान लो ऑप्शन ए दिया, और ऑप्शन ए में मैं अभी रैंडमली लिख रहा हूँ, ठीक है, रैंडमली कुछ भी ऑप्शन दे रहा हूँ। जैसे ए में दिया मैं पी एस क्यू आर, ऑप्शन बी में दे दिया हमने एस पी क्यू आर, ऑप्शन सी में दे दिया पी एस क्यू आर, ऑप्शन डी में दे दिया तो आर क्यू कर देते हैं, आर क्यू, ऑप्शन डी में दे दिया एस क्यू पी आर, अलग अलग हो गया सब। अब हमने रैंडमली दे दिया, अब दिया तो रैंडमली, लेकिन जितने भी एग्जाम में तुम्हारे ऑप्शन होंगे, देखो गौर से, ऐसे ही होंगे, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं ताकि कॉन्फिडेंस बना रहे, ताकि मैं कुछ बोलूं तो तुम ये ना कहो कि सर ने ऑप्शन ऐसा दिया है। देखो मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ और आंसर दिया हुआ, देखना बच्चे, पी एस आर क्यू, तुम्हें नहीं दिखेगा, जो बोलो वो सुनो, पी एस आर क्यू, पी एस, ठीक है, मिल रहा है। सेम ऑप्शन तुमको मिलेगा यहाँ किसी में भी, पी क्यू एस पी, पी क्यू एस आर, मतलब तुमको चारों लाइन कभी नहीं मिलेगा, हमेशा यहाँ पे कोई 2 ही 3 तुमको मिलेगा। यानी कि अगर पी एस है, अब यहाँ ध्यान हमको यह देना है कि पहला लाइन तुमने पढ़ा, समझ आराम से, फर्स्ट लाइन पढ़ा। अब फर्स्ट लाइन पढ़ने के बाद इसमें तुम्हें ऑप्शन चेक करना है कि आर, किसी में आर है क्या स्टार्टिंग में, यानी कि आर ऑप्शन तुम्हें इसके बाद नहीं पढ़ना है। हम लोग करते क्या, समझना आराम से, हम लोग करते ये हैं कि पहले इसको पढ़ते हैं, इसको नहीं पढ़ना है, पहले क्या पढ़ना है, ऑप्शन। इसलिए निकालेगा ट्रिक्स। ट्रिक्स क्या कहता है वो सुनो। सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन लो, क्या लो बच्चे, इंफॉर्मेशन। सबसे पहले आप ऑप्शन का इंफॉर्मेशन लीजिए कि कौन सा ऑप्शन मुझे करना है। इंफॉर्मेशन के बाद आप ऑप्शन को एलिमिनेशन कीजिए, एलिमिनेशन, और उसके बाद इन्फरेंस लगाइए, इन्फरेंस, अनुमान लगाइए। कैसे, सबसे पहले हमने कहा कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं पी एस, आप सबसे पहले ऑप्शन से इंफॉर्मेशन ले लिया कि भाई इसके बाद मुझे आर नहीं पढ़ना, इसके बाद मुझे पढ़ना क्यू नहीं पढ़ना, पढ़ना का या तो पी या तो एस, क्लियर। अब जब बोर्ड पे ध्यान दो, अगर तुमने ये लाइन पढ़ा, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक पढ़ा,
इसके पढ़ने के बाद अगर पी वाला ऑप्शन तुमको लग रहा है कि यही आंसर होगा, एस तो बिल्कुल हो नहीं सकता, राइट? जबकि पी है, एस है, तो दो ऑप्शन तुम्हारे क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। अगर पहला लाइन पढ़ा, अगर यहाँ पे पीपल वर्ड है तो पीपल हो गया प्लूरल, और पी में एस लगा, पी में लगा है पीपल आर, और बाकी में इज लगा है, तो जाहिर सी बात है पीपल के बाद क्या आएगा बच्चे, आर आएगा। यानी कि तुम्हारा पहले के बाद पी होना बेहद ज़रूरी है, यानी पी ऑप्शन वाला तुम्हारा आंसर होगा, या तो सी होगा या तो ये होगा। कल्पना कर लिया। अगर मान लेते हैं 1% कि तुमने पीपल पढ़ा और पी में तुम्हारा इज था और एस में आर था, तो भी तुम्हारा दो ऑप्शन हट गया। मतलब हर हाल में आपको अपना बर्डन कम करना है। कैसे? ऑप्शन पढ़ के। अगर आपने ऑप्शन पढ़ा तो दो ऑप्शन ऑटोमेटिक तुम्हारे हट जाएंगे, और जितने भी इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं सारे में इसी बेस्ड पे ऑप्शन दिए हुए हैं, 50 का 50। यानी किसी में तुम्हें बहुत रेयर क्वेश्चन होगा जिसमें पी क्यू एस आर तुमको मिलेगा 4 ऑप्शन में, बहुत रेयर होगा, ऐसा नहीं होता कभी। ठीक है, हर हाल में तुमको बर्डन क्या करना है, कम करना है। तो पहला चीज़ क्या है बेटा, इंफॉर्मेशन। यानी आप इंफॉर्मेशन लीजिए, फिर ऑप्शन को क्या करिए, एलिमिनेशन, और फिर क्या करिए, अनुमान कि कौन सा आंसर होगा। यह ट्रिक्स आपने लिख लिया, तो लिखो फटाफट, क्योंकि अभी बहुत सारे टोटल 15 ट्रिक्स हैं, टोटल 15 ट्रिक्स है। ये 15 ट्रिक्स करोगे आपके ऑप्शन बन जाएंगे। ठीक है, ये ट्रिक्स सब पे लागू होगा, इंफॉर्मेशन, एलिमिनेशन, इन्फरेंस। ठीक है बच्चे, अब इसके बाद तुरंत लिखिए, हेडिंग बनाइए कंजंक्शन, इन्फरेंस। अब हेडिंग बनाइए कंजंक्शन, कंजंक्शन का बनाइए सब हेडिंग वर्ड्स इन पेयर, वर्ड्स इन पेयर, वर्ड्स इन पेयर, वर्ड्स इन पेयर, वर्ड्स इन पेयर। अब ध्यान देना बच्चे, अब यहां पे मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूं, इफ ओनली देन। अब यहां उनका वर्ड्स इन पेयर, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले समझिए क्योंकि बहुत सारा चार्ट लिखवाऊंगा। तो वर्ड्स इन पेयर, अब उनका इफ ओनली डॉट डॉट देन, समझना गौर से, नॉट ओनली बट ऑल्सो, समझो पहले। अब मान लो बेटा कि यहां तुम पढ़ो पी क्यू आर एस, ठीक है, पी क्यू आर एस। अगर मान लो इफ ओनली वर्ड, इफ ओनली वर्ड एस ऑप्शन में है, कहाँ है बाबू, एस में, क्लियर? यानी एस में क्या तुमको मिल गया, इफ ओनली, और देन मिल गया तुम्हें पी में, ये तुम्हें पी में मिल गया, एस में मिला इफ ओनली, और देन कहाँ मिला, पी ऑप्शन में। अब जो तुम्हारा ऑप्शन चॉइस होगा वो क्या बनेगा, एस पी, यानी पहले एस होगा तब पी होगा। यानी तुम बनाना क्या, पेयर, तो जिसमें एस पी रहेगा, बोलो कोई एक ही ऑप्शन में होगा और वही तुम्हारा आंसर होगा। यानी हर हाल में चारों ऑप्शन नहीं पढ़ना है तुम्हें, इतना समय नहीं होता, टाइम किल नहीं करना है। आप ऑप्शन में पेयर बनाइए, 2 पेयर मिल गया, बस ढूंढिए कहाँ आंसर है। अगर मान लो कि तुम्हें आर में मिला नॉट ओनली, आर ऑप्शन, यहां पे नॉट ओनली मिला और बट ऑल्सो यहां है, तो पता है ना बेटा कि नॉट ओनली है बट ऑल्सो यहां है, तो पहले आर तब ना पी। अगर आरपी हमको मिल गया, कहीं आरपी, कहीं हमको आरपी अगर दिख गया, मान लो किसी में आरपी रहता, आरपी किसी में रहता ऑप्शन में, तो बोलो मेरा आंसर क्या होता, आरपी वाला। और किसी में आरपी है ही नहीं मान लेते, एग्जाम में ऐसे ही रहेगा। यहाँ तो हमने रेंडमली दे दिया है ना, एग्जाम में चूंकि उसके बाद आना है तो कोई ना कोई ऑप्शन देगा ना, वो आरपी, तभी तो आंसर मिलेगा मुझे। तो आरपी जिस ऑप्शन में होगा
वही मेरा आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो, जिस ऑप्शन में होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो हमने कहा कि नॉट ओनली अगर आर में है और बट ऑल्सो अगर पी में है तो आंसर क्या होगा, आर पी, यानी पहले आर तब पी। अब हम कहाँ जाएंगे, इसके मीनिंग से कोई मतलब नहीं। सबसे बुरी आदत हिंदी निकालना, दूसरी बुरी आदत कहानी निकालना। अब परंपरा बदल गया। हमने कहा एक राजा था, मगध साम्राज्य का शासक था, 4 पत्नियां थी, 10 बच्चे थे। सुनने में से ये भी लग रहा है। अब मुद्दा उठता है कहानी बनाएंगे तो भाई एक राजा था, पहले पत्नी दे दो, 4 पत्नी थी, तब उसको साम्राज्य दो। या एक राजा था, पत्नी दे दो, फिर पुत्री दे दो, फिर साम्राज्य दे दो। तो कहानी कहानी हो सकता है। अब मुझे कहानी के अनुसार, चूंकि देखो बदलते दौर में कंपटीशन बढ़ रहा है। अब एग्जामिनर क्या कर रहा है कि कट थ्रोट कंपटीशन में वो थोड़ा टफ पार्ट कर रहा है, और टफ के लिए आपको ऑप्शन के हिसाब से पेयर नहीं बनाएंगे तो आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, आपका जो एक्यूरेसी लेवल है वो घट जाएगा। इसलिए हम लोग हिंदी निकालना बंद करें कि इसका मीनिंग ये हो रहा है, इसका मीनिंग हो रहा है, दोनों लय मिल रहा है, अब लय के अनुसार सेट कर दिया। ये सेट बेट करना बंद करिए। समझिए बात को। तो यहाँ पे काम क्या करना है कि पेयर, तो इसमें लिखिए फटाफट लिस्ट, इसका पूरा लिस्ट लिखिए। इसमें टोटल 40-50 शब्द हैं। अगर याद कर लिया तो 50% क्वेश्चन तुम्हारा ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो पहले लिखो इफ ओनली, एस और आर मत लिखना क्योंकि ये तो सिखाया था हमने आपको। इफ ओनली देन, अगर इफ ओनली है तो क्या ढूंढना है तुम्हें, देन, THEN। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, डॉट डॉट करके फॉर्मर, फॉर्मर, FORMER, फॉर्मर, डॉट डॉट लेटर, फॉर्मर, फॉर्मर हो गया, डॉट डॉट लेटर, LATTER, फॉर्मर के साथ लेटर आएगा। अब देख लिया फॉर्मर कहीं आ गया तो क्या ढूंढोगे तुम, लेटर। किस में है, ऑलवेज, ये सब पर तुम्हें याद कर लेना होगा। आगे लिखो दो, THOUGH, दो, THOUGH, दो, डॉट डॉट, येट, YET। अब दो है तो क्या ढूंढोगे तुम, येट। आगे देखो इधर, EITHER, इधर। आगे क्या ढूंढोगे, और। इधर है तो क्या ढूंढोगे, और। आगे लिखो नीदर, NEITHER, नीदर है तो क्या ढूंढोगे, नॉर। नॉट ओनली, नॉट ओनली हो गया जी, बट ऑल्सो। ऑन, ऑन वन हैंड, ऑन वन हैंड, ऑन वन हैंड, डॉट डॉट, ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड। और नीचे एक नोट लिखिए, नोट, NOT, नोट। नोट में लिखिए, यहां लिखिए इससे आगे, इससे आगे, इससे आगे DSL इंग्लिश, DSL इंग्लिश क्लास नोट्स, DSL इंग्लिश क्लास नोट्स के कंजंक्शन चैप्टर से पढ़ना है। वहाँ हमने 50 का लिस्ट दे दिया हुआ है। DSL इंग्लिश क्लास नोट्स कंजंक्शन चैप्टर पढ़ना है, इसको पूरा याद कर लेना है। कंजंक्शन चैप्टर पढ़ना है। जिसने नहीं पढ़ा वो फोटो भी करवा के पढ़ लेना क्योंकि बेहद ज़रूरी है। उसका हमने अलग से सेपरेट लिस्ट दे दिया है, वहाँ काम करना। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत, आगे बढ़ें। कंसेप्ट 2, कंसेप्ट नंबर 2, ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर फर्स्ट था, हम लोगों का मुख्य मुद्दा क्या है वो समझो। सर चाह क्या रहे, सर चाह रहे तुम्हारे टाइम को सेव करना। तुम CDS दो, SSC दो, कोई पेपर दो, मेरा मुद्दा है कि तुम कितने कम समय में क्वेश्चन सोल्व करते हो, कितने कम समय में तुम टाइम बचाते हो। एक टोटल 25 क्वेश्चन सोल्व करने में तुम टाइम लगाए 25 मिनट, सब सही है। तुम टाइम लगाए 5 मिनट, 20 सही है, तो तुम जीत गए 20 सही वाले में। क्यों? क्योंकि अगर 15 मिनट तुमने बचा लिए ना तो आगे तुम 50 मिनट और ले आओगे, लेकिन इसमें 25 लगा दिए ना तो तुम फेल हो जाओगे। बनाने का मतलब ये नहीं, बनाने का तो दिन भर बिठा दो किस बच्चे को, नेट वेट से सर्च करके दिन भर में सोल्व कर ही लेगा वो, लेकिन सोल्व नहीं करना है, समय रहते काम करना है, तभी आप टॉपर की श्रेणी में आ पाएंगे। टाइम की किल्लत होती है। आगे देखो,
आगे देखो बिगिनिंग और एंड, अगला रूल क्या कहता है उसमें जी, समझना आराम से, बिगिनिंग और एंड। अब बिगिनिंग एंड क्या भाई, जैसे तुम्हें ये ढूंढना है, जैसे तुमने इसको पढ़ रहे हो, कोई ऐसा वर्ड है जो पहले होना चाहिए और कोई ऐसा वर्ड है जो अंतिम होना चाहिए। जैसे मान लो कि वर्ड है 10, THUS, ये क्या वर्ड है 10, वर्ड है देयरफॉर। तो कुछ ये सब ऐसे वर्ड हैं कि किसी लाइन में अगर दिख जाए तो वो बिल्कुल अंतिम लाइन में होना चाहिए। तो हम अगर मान लो हमको देयरफॉर, दस, हेंस ये सब वर्ड मिल गया तो हम देखें ना भाई किस में है वो। मान लो क्यू में 10 मिल गया हमको THUS, तो हम देखेंगे क्यू कहाँ लास्ट कर रहा है, अच्छा यहाँ है क्यू, इसका मतलब कि मेरा आंसर सी होगा। सिर्फ आगे पे हमेशा तुम ऑप्शन पे जाओ बेटा, आदत बदलो अपना। तो सबसे पहले क्या करना, अगर 10 वर्ड हमको मिल गया क्यू में तो हम देखेंगे कि 10 वर्ड क्यू में है, यानी क्यू मेरा अंतिम लाइन होगा, तो हम कहां चलेंगे, पीछे। उसी प्रकार बिगिनिंग कैसे होगा, अगर कोई वर्ड तुम्हें दूं, लिखवा दे रहा हूं अभी, कोई वर्ड तुम्हें दूंगा जो कि तुम्हें लगेगा कि ये लाइन तो पहले ही होना चाहिए, मान लो समझ बिल्कुल नहीं आ रहा, वो शब्द दिख गया हमको, मोर ओवर, वर्ड दिख गया मोर ओवर। अब मोर ओवर वर्ड हमको मिला है पी में, मोर ओवर। अब हमको देखना यह है कि मोर ओवर अगर पी में है तो कभी भी पी अंतिम नहीं होगा, कभी पी अंतिम नहीं, यानी कि ये तो आंसर नहीं होगा मेरा। या तो आंसर ए होना चाहिए, या तो जो ए भी 3 नंबर पे है ए भी नहीं होगा, या तो चलो सेकंड मान लेते हैं कुछ हद तक, लेकिन या तो सी या तो बी हो सकता है। समझ पा रहे बाबू, मोर ओवर वर्ड अगर किसी ऑप्शन में दिख गया, पी में दिख गया, किसी में दिख गया, तो वह लाइन पहले होगा। तो पहले लिख ले कि बिगिनिंग किससे, एंड किससे, जो कहा वो समझ में आया। तो लिखो बिगिनिंग वाला लिखो, बिगिनिंग फर्स्टली, FIRSTLY, फर्स्टली। दूसरा लिखो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इनिशियली, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, FIRST एंड फॉरमोस्ट, FOREMOST, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इनिशियली, इनिशियली, at the outset, at the outset, outset, OUTACT, outset, comma, also, 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 comma, moreover, 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 similarly, similarly, and, सिमिलरली एंड वर्ड है बाबू, साइन नहीं है। एंड इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, लाइकवाइज, 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 ब्रैकेट में कर दो, ये सब शब्द पहले आएगा, ये सब शब्द पहले आएगा, चूंकि ये सपोर्टिंग है, ये सब शब्द पहले आएगा क्योंकि यह सपोर्टिंग वर्ड है, क्योंकि यह सपोर्टिंग वर्ड है, क्योंकि यह सपोर्टिंग वर्ड है, तो ये सब पहले आएगा, मतलब तुलनात्मक रूप से पहले आएगा। पहले का मतलब ये नहीं बिल्कुल पहला वर्ड ही होगा, पहले मतलब हो सकता है एक के बाद हो, जैसे हमने SP कहा था, P के बाद हो सकता है, लेकिन अंतिम में तो नहीं होगा। ये ध्यान देना, तुम्हें ऑप्शन को एलिमिनेट करना है बाबू। इंफॉर्मेशन लिया वर्ड का, ऑप्शन क्या कहना है हमको, एलिमिनेट, हटा देना कि नहीं होना। क्लियर। अगला पॉइंट लिखो एंड वाला। एंड का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट, जो अलग झटेगा। एंड में लिखो हेंस, HENC, हेंस। इन कंक्लूजन, इन कंक्लूजन, इन कंक्लूजन, 10, THUS, 10, 10। लास्टली, lastly, therefore, 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 comma, however, however, however,
although, unless, despite, despite, despite this, comma, on the other hand, beauty but, etc. ब्रैकेट में कर दो कि ये सब तुलनात्मक रूप से बाद में आएगा, ये सब तुलनात्मक रूप से बाद में आएगा, ये सब तुलनात्मक रूप से बाद में आएगा, रूप से बाद में आएगा। कोई दिक्कत? अब हमने कहा कि जो शब्द लिखवाया तो कौन पहले आएगा कौन बाद आएगा, ये समझ में आ गया। आपको मुख्य रूप से ऑप्शन ये सब वर्ड याद रख लेना, क्योंकि पी क्यू एस चाहते हो कि बढ़िया हो जाए तो ये सब बिल्कुल दिमाग में आना चाहिए। स्टार्टिंग थोड़ा सा टाइम लगेगा कि वर्ड ढूंढ लाना पड़ेगा, जबरदस्ती कि वर्ड कहाँ कहाँ है ढूंढना पड़ेगा, फिर इसमें ऐसा आ जाएगा कि अपनी आंखों से तुम उसको खेल जाओगे। तो सब क्या करता है? प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस मैं इतना करवा दूंगा कि देखते ही सोल्व हो जाएगा। बस में रहो, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो नंबर 1 काम हो गया। पॉइंट नंबर 2 समझो गौर से, इस बार प्रैक्टिस का क्वेश्चन हमने पिछले क्लास से अलग दिया है, चेक कर लो, बिल्कुल अलग जो एग्जाम का क्वेश्चन है ना वही दिया है। उसमें कुछ बैंक पीओ क्वेश्चन भी है, एसएससी के भी हैं, सीपीओ के भी, सारे क्वेश्चन है इसमें, है ना, क्वाइट डिफरेंट है। अगला पॉइंट, अब देखो थोड़ा सा माइंड करो। अब ये ध्यान दो कि हमने यहाँ बनाया PQRS है यहाँ पर ऑप्शन में, समझना आराम से, क्योंकि मैं तुम्हें दे रहा हूँ ट्रिक्स, फिर दूंगा मेथड। अब ध्यान दो बेटा कि PQRS है, एस में नाम लिखा है लता, एस में क्या है? लता, और क्यू में है शी। तो लता क्या है? नाउन। शी क्या है? तो बोलो ऑप्शन तुम्हारा QS होगा कि SQ होगा? SQ होगा। गॉट इट। यानी कि हम लोग अगर पता ये कर लें कि पहले क्या आएगा, अगर ये पता कर लें कि पहले क्या आएगा, बस मेरे पहले क्या आएगा, अगर ये पता कर लें तो इसको सर्च करना कि पहले क्या आएगा। तो यह ध्यान दो बेटा कि पहले क्या आएगा? नाउन पहले आएगा, प्रोनाउन। तो ऐसे ही 8-10 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। तो स्पीड में लिखो। पहला पॉइंट, नाउन पहले आएगा, प्रोनाउन बाद में। 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 अब वहीं पे तुम एक एग्जाम्पल भी लिखो ताकि समझ में आ जाए। तो एग्जाम्पल दो, ऐसा एग्जाम्पल दो, एस में लिखो, एस देख करके कि लता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। लता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। और आर में लिखो सी इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। 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 अब बोलो इस ऑप्शन में तुम्हें क्या ढूंढना है? बोलो एस आर, ये ढूंढना है ना। अब एस आर जिस ऑप्शन में होगा बोलो आंसर होगा ना, वो समझ में आया? अब इसमें हो चाहे मत तो मतलब नहीं है, लेकिन आपको 4 ऑप्शन ढूंढना है ना। तो एस आर जिस ऑप्शन में होगा बोलो वही आंसर होगा कि नहीं होगा इसका। पॉइंट नंबर 2 फटाफट लिखो। पॉइंट नंबर 2, फुल फॉर्म पहले आएगा, शॉर्ट फॉर्म बाद में। फुल फॉर्म पहले आएगा, शॉर्ट फॉर्म बाद में। फुल फॉर्म पहले आएगा, शॉर्ट फॉर्म बाद में। फुल फॉर्म पहले आएगा, शॉर्ट फॉर्म बाद में, ठीक है। फुल फॉर्म पहले आएगा, शॉर्ट फॉर्म बाद में। क्लियर? जैसे मान लो ऑप्शन लिख लो, ऑप्शन लिख लो, ऑप्शन लिखो, पहले पी लिखो
पी में लिखो WHO, ठीक है, और एस में लिखो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एस में लिखो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब दोनों तुम्हें 4 ऑप्शन में क्या ढूंढना है? एस पी, क्योंकि एस तुम्हारा फुल फॉर्म है और पी तुम्हारा, यानी पी में जो एस पी यानी एस में तुम्हारा क्या था? लॉन्ग फॉर्म, और पी में क्या था? तो पहले एस तब ना पी। अब चाहे जैसे दिया रहे हो, तुम्हें पहले इसके बाद ऐसे ही पढ़ना है। अब जिस ऑप्शन मिल गया उसी को आंसर मारो, पत्थर रख करके। मन नहीं करेगा, मन करेगा पूरा पढ़ लूं, अगर पढ़ लिया तो फंस गया, क्योंकि वो खींचेगा, आधा समझ में आएगा आधा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आदत से मजबूर हिंदी मीडियम स्टूडेंट। ये जितने भी 10 स्टेट हैं, बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब स्टेट हिंदी कमजोर होने का वजह क्या है? वो अंग्रेजी में हिंदी लगाता है और हिंदी में अंग्रेजी लगाता है। समस्या ये है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस समस्या का निजात करना है। अगला कंसेप्ट, फटाफट आगे बढ़ो, जल्दी से लिखो, जल्दी। आज ही क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा बेटा, लिखो फटाफट। अगला पॉइंट लिखो, क्वेश्चन पहले आएगा आंसर बाद में, क्वेश्चन पहले आएगा आंसर बाद में, क्वेश्चन पहले आएगा आंसर बाद में। अब आइडिया लग गया ना, यानी क्वेश्चन पहले आंसर बाद में। अब मान लो WH वर्ड कहीं लगा है, व्हाट वेयर व्हेन बाय हाउ, तो जाहिर सी बात है कि वो पहले नहीं आ सकता भाई। व्हाट वेयर व्हेन पूछ रहा है तो पहले आएगा, सॉरी, क्वेश्चन पहले आएगा आंसर बाद में, यानी पहले व्हाट वेयर व्हेन लगा है तो पहले वही आएगा, तो आंसर बाद में आएगा। ठीक है, अगला पॉइंट फटाफट लिखो, प्रॉब्लम पहले आएगा सॉल्यूशन बाद में, प्रॉब्लम पहले आएगा सॉल्यूशन बाद में, प्रॉब्लम पहले आएगा सॉल्यूशन बाद में, प्रॉब्लम पहले सॉल्यूशन बाद में। कैसे भाई? तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन, जैसे मान लो दिल्ली में क्या था? पॉल्यूशन, तो ये क्या हो गया? प्रॉब्लम। अब सॉल्यूशन सरकार कुछ दिखाएगी तो पहले आएगा प्रॉब्लम फिर आएगा सॉल्यूशन। अगला पॉइंट नंबर 5, स्टेटमेंट पहले आएगा एग्जाम्पल बाद में, 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 स्टेटमेंट पहले आएगा एग्जाम्पल बाद में। अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, डे डेट टाइम, डे डेट टाइम, डे डेट टाइम, डे डेट टाइम, सीक्वेंस के हिसाब से आएगा, सीक्वेंस के हिसाब से आएगा, डे डेट टाइम सीक्वेंस के हिसाब से आएगा। जैसे मान लो बेटा बोर्ड पे देखो, हमने कहा ये तुम्हारा है ऑप्शन, हमने मान लो कहा कि आर में लिखा है 2016, ठीक है, और एस में लिखा है 2010। फाइन। अब तुम बताओ कि ऑप्शन जो तुम्हारे ऑप्शन होंगे उसमें तुम कैसे पेयर ढूंढोगे? यानी पहले एस तब ना आर बाबू, यानी ऑप्शन एस आर। अब जिस ऑप्शन में एस आर तुमको मिल जाए उसको आंसर मार दो। एस आर क्यों मारोगे? पहले 10 तब ना 16। अब तक हम लोग क्या करते थे, पढ़े जा रहे हैं, कहीं 16 लिखा है 17 लिखा है, क्या मतलब? कुछ भी लिखा है कहीं तो मतलब था? नहीं था। अब क्या मतलब लगाना पड़ेगा, पहले आएगा 10 तब आएगा 16। ऐसे करवा के आज दिखाता हूं तुम्हें, एक से एक पेपर बनता है कि नहीं बनता। देखो सामने हमने टाइप करवा के इसके पेपर दिए हुए हैं, एसएससी के दिए हुए हैं और हर एग्जाम से लिए हुए हैं, और जो टफ लगा है मैं वही लिया हूँ, जो बच्चों को समझ बिल्कुल ना आता हो उसी को उठाया हूँ मैं। और देखो कैसे बनता है, आसान को तो धैर्य उड़ा दोगे। आगे देखो, अगला कंसेप्ट बेटा, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं तब तक क्वेश्चन नहीं। अगर तुम्हारा मन लेथार्जिक है,
आलसी पढ़ो, क्वेश्चन है जी सर कहाँ है, ऐसा है, तुमसे नहीं बनेगा। फिर सबसे पहले अटेंटिव, जो रूल दिया हूं बिल्कुल याद, और फिर क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन ऑप्शन से खेला, PS ऐसे ऐसे आंसर। अभी देखो कैसे होता है तुमको, अभी टाइम लगेगा, स्टार्टिंग में टाइम दो, क्योंकि साइकिल सीखा था तो टाइम दिया था, फिर चलाना आ गया, एक हाथ से हैंडल दूसरे हाथ से फोन, तो प्रैक्टिस टाइम लगेगा, डोंट वरी। लेकिन ना कराऊं तो सीखो ना तो बताना मुझे। आगे चले हम लोग, अगला कंसेप्ट लिखो, हेडिंग लिखो कीवर्ड। कीवर्ड, कीवर्ड, कीवर्ड को गौर से सुनना, कीवर्ड गौर सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई शस्त्र काम ना करेगा तो कीवर्ड भी काम करेगा। कैसे? जैसे मान लो, पहले समझा दे रहा हूं कि लिखवा दूंगा हिंदी में। जैसे मान लो बेटा, कल्पना करो कि क्यू में यहां लिखा है मैंगो, ठीक है। अब मैंगो बर्ड यहां मिल गया हमको, अब मैंगो बर्ड यहां मिल गया, कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं आ रहा, पूरा पैसेज पढ़ लिए, एक मिनट, एक वर्ड, एक लाइन समझ में कुछ नहीं आ रहा, बस ये समझ में आ कि मैंगो यहां था, मैंगो यहां भी है, पेयर मिल गया ना। अब सीधा तुम या तो SQ होगा या तो QS होगा, यानी तुम चार ऑप्शन ढूंढो कि SQ या QS कहां है। अगर तुम्हें किसी एक ही ऑप्शन में कोई एक मिल गया, यस, यही मेरा आंसर है, वही मेरा आंसर है, बस मेरे हो, बस एक वर्ड मिल जाए बाबू, घबराना मत, तुम 100% सही दिशा में जा रहे हो, तुम्हारा आंसर कोई नहीं काट सकता। ये मैं ट्रिक्स जरूर दे रहा हूं, इंग्लिश में ट्रिक्स नहीं होता, तुमको सब चीज कहेगा, पढ़ो पूरा, बार बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, आंसर से मिलाइए, मैचिंग करिए, कहानी बनाइए। कहानी बनाने का फुर्सत नहीं है तुम्हारे पास, टाइम नहीं तुम्हारे पास। 50 क्वेश्चन पूछा है, बनाते रहो कहानी 50 मिनट में, टाइम खत्म हो गया, कहानी बनता रहेगा, टाइम खत्म हो गया, क्या करोगे तुम। एक वर्ड कुछ भी मिल गया, कार्ल मार्क्स मिल गया, कार्ल मार्क्स मिल गया, रगड़ो सीधा, मारो, आंसर निकल गया तुम्हारा। को अब दोनों में हो तो फिर पढ़ना पड़ेगा आगे पीछे। मैं तो तुम्हें ट्रिक्स, इसका नाम क्या है, ट्रिक्स, ट्रिक्स लग गया तो सही, नहीं लगा तो पढ़ो भाई, पढ़ने की दुनिया में तो है, ये थोड़ी मैं कह रहा हूं कि सब क्वेश्चन। बाबू बात बताओ, अगर 10 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन इस पे आ गया तो फ्री का हुआ कि नहीं हुआ, टाइम बचा कि नहीं बचा। अगर 10 में से 25 क्वेश्चन पूछता है, 25 में अगर एक में से भी अगर वर्ड मिल गया तो तुम्हारे नंबर स्कोर बढ़े ना, खुशी होगी ना, अरे ये तो 1 सेकंड में हो गया, बस मेरे हो। अगर मान लो उसमें पढ़ना पड़ेगा तो टाइम लगेगा। तो सारे ट्रिक्स का मतलब क्या होता है, इतना ट्रिक्स दे रहा हूं, और यकीन मानो इतने ट्रिक्स से बाहर कोई होता ही नहीं है, जितना मैं दिया हूं ना, इससे बाहर होता ही नहीं है। अभी करवा के दिखाता हूं तुमको, अभी करो, जब तक फेथ नहीं, फेथ मूव्स माउंटेन, विश्वास है पहाड़ हिल जाएगा, विश्वास नहीं राय नहीं उठेगा तुमसे, पहले विश्वास करना सीखो, ठीक है। जो दे रहा हूं बहुत रिसर्च के बाद दे रहा हूं। आगे लिखो, अगला लिखो, नोट, NOT नोट, कीवर्ड, अच्छा कीवर्ड लिख लो, कीवर्ड लिख लो। यदि कोई शब्द, लिख लो हिंदी में, लिख लो हिंदी में, यदि कोई शब्द डैश, मान लो A में हो, मान लो A में, A मतलब P में कर लो, मान लो P में, यदि कोई शब्द मान लो P में हो, और वही शब्द मान लो Q में हो, वही शब्द मान लो Q में हो, Q में किसी में हो सकता है, मान लो Q में हो, तो आप पेयर बना लें, आप पेयर बना लें PQ या QP, तो आप पेयर बना लें QP या PQ। बेटा जो बता रहा हूं ये सत्य होता है, बिना करे कोई कमेंट नहीं कर सकते, बिना क्वेश्चन सॉल्व किए ऐसे नहीं बोलना है कहाँ होता है, ऐसे नहीं बोलना। मैं जो कहा बनाकर देखो, 1000 क्वेश्चन लो, 1000 में 900 तुम्हारा 100% इसी ट्रिक्स पे होगा। 100 क्वेश्चन गलत हो गया, जाने दो उसको,
थोड़ा सा पढ़ना भी तो पड़ेगा। आगे बढ़ो, समझ में आ गया? अगर 1000 में 900 क्वेश्चन ट्रिक से बन गया तो 100 क्वेश्चन पढ़ के बना लेना, टाइम बच गया। ठीक है, आगे चले। अगला पॉइंट लिखो, नोट, NOT, नोट। नोट में लिखो पहला पॉइंट, एक्सिलरी वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। 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 दूसरा पॉइंट, दिस दैट दिस दोज, दिस दैट दिस दोज से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। दिस दैट दिस दोज से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। तीसरा पॉइंट, कंजंक्शन से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। कंजंक्शन से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। कंजंक्शन से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, हमने आपको क्या क्या सिखाया इस पर जरा गौर फरमा लें। हमने सिखाया ट्रिक्स टू फाइंड लॉजिकल पेयर्स, यानी लॉजिकल पेयर्स कैसे बनाना है। ठीक है, हमने क्या बनाया, पेयर बनाने का सीखेंगे कि कैसे आप दो चीज़ों को पेयर बना ऑप्शन के। फिर सिखाया ट्रिक टू फाइंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेंटेंस, यानी ओपन स्टार्ट कैसे करें और बंद कैसे करें। क्लियर है? हमने सिखाया ऑप्शन रिजेक्शन टेक्निक, यानी ऑप्शन को कैसे बाहर किया जाए। क्लियर? हमने सिखाया टेक्निक्स ऑफ कंजंक्शन। हमने सिखाया टेक्निक ऑफ आर्टिकल्स, वो छूट गया आर्टिकल वाला, छूट गया क्या, एन पहले आता था बाद में, तो उसको कहीं नोट के ऊपर जगह लिख लो, जहाँ नोट लिखा है ना उसके ऊपर थोड़ा जगह है तो लिख लो, नहीं तो बनाओ, लिखो उसमें एन पहले आएगा द बाद में, एन पहले आएगा द बाद में, एन पहले आएगा द बाद में, एन पहले आएगा द बाद में। यानी अगर मान लो हमने पढ़ाया हुआ आर्टिकल में कि when a noun appears for the first time in a sentence, article an is used and the same noun is going to be repeated, article the is used। याद आ रहा है वो रूल? तो हमने पढ़ाया हुआ क्लास में। तो जब पहली बार कोई नाउन आया हो, जैसे देयर वाज अ किंग, द किंग वाज वेरी ऑनेस्ट एंड वाइज, तो देयर वाज अ किंग, पहली बार किंग आया लगाया, किंग रिपीट हुआ द लगाया। उसी प्रकार ऑप्शन में कहीं पे तुमको एन दिख गया और आगे द दिख रहा है उसी वर्ड के साथ, सीधा रगड़ो, मारो, आंसर वही है। क्लियर? घबराना नहीं बेटा, आंसर बनेगा। ठीक है, जो कहा जा रहा है वो बनेगा। आगे लिखो। अब बेसिकली बात करूं आपसे, यहां तक समझ में आपको आ गया है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा सेंटेंस रीअरेंजमेंट। क्लियर? सेंटेंस अरेंजमेंट बेसिकली 3 तरह से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आपका शुरू हो गया मेथड, ट्रिक्स खत्म, ट्रिक्स खत्म। अब क्या शुरू होगा, मेथड। PQRS करने के मेथड क्या है, PQRS है क्या चीज, अब मैं आपको सिखा रहा हूं परंपरावादी चीज, लेकिन उसमें भी मैं निकालूंगा ट्रिक्स। तो PQRS 3 तरह से पूछता है। एक होता है बेटा टाइप 1, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 जो होता है बाबू, इसे कहते हैं ग्रामर बेस्ड। टाइप 2 और टाइप 3 इन दोनों को कहते हैं पैराग्राफ बेस्ड। ठीक है, अब ग्रामर बेस्ड क्या होता है, इसमें 3-4 पॉइंट्स लिखवाऊंगा। पैराग्राफ बेस्ड क्या होता है, इसमें 3-4 पॉइंट्स लिखवाऊंगा। फिर खत्म करके फिर हम प्रैक्टिस पे आ जाएंगे फटाफट। फाइन, तो पहले लिख लो पैराग्राफ बेस्ड, सॉरी ग्रामर बेस्ड। पहला पॉइंट लिखो जल्दी से, आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सी इज अ वेरी गुड स्टूडेंट। लिखो लिखो बाबू, आप बाबू लिखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ग्रामर बेस्ड है बाबू, तो आपको पढ़ना क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है। एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहां से,
DSL क्लास नोट्स नहीं बाबू, फ्री मिलेगा। खरीदना क्यों पड़ेगा? किसी बच्चे से कॉपी करवा लो, क्यों खरीदना पड़ेगा? खरीदना चाहते हो किताब दुकान नीचे मिलता है वहाँ ले लो। फ्री चाहते हो बच्चे से कॉपी करवा लो, क्लास में पढ़ाया ही जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर पढ़ना है तुम्हें, क्योंकि इसके बिना ग्रामर टेस्ट नहीं होगा। अब पॉइंट जो बोलता था तो बेटा फटाफट लिखते चलो। पहला पॉइंट, अगर सब्जेक्ट दिया गया है तो वर्ब की तलाश करें। अगर सब्जेक्ट दिया गया है तो वर्ब की तलाश करें। अगर सब्जेक्ट दिया गया है तो वर्ब की तलाश करें। दूसरा पॉइंट, अगर वर्ब दिया गया है तो सब्जेक्ट की तलाश करें। अगर वर्ब दिया गया है तो सब्जेक्ट की तलाश करें। अगर वर्ब दिया गया है तो सब्जेक्ट की तलाश करें। ठीक है, दूसरा पॉइंट, प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता। प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता, इसलिए प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट की तलाश करें, ऑब्जेक्ट ढूंढें। प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्टिव केस नहीं आता। कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस। जैसे मान लो कहीं तुम्हें मिल गया बिटवीन, कहीं बिटवीन मिल गया, ऑन मिल गया, तो बिटवीन के बाद ही होगा कि हिम होगा? हिम ना। बिटवीन आई की बिटवीन मी, तो बिटवीन यू एंड, मान लो बिटवीन यू एंड आई लिखा है, तो क्या ढूंढना है तुम्हें? मी वाला कहाँ ऑप्शन है? तो बिटवीन यू एंड मी। तो प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। अगला पॉइंट जल्दी लिखो, हु विच दैट। हु विच दैट रियल सब्जेक्ट नहीं होता। हु विच दैट रियल सब्जेक्ट नहीं होता। हु विच दैट रियल सब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए उसके पहले वाले पड़ोसी के अनुसार, हु विच दैट रियल सब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए इसके पहले वाले पड़ोसी नाउन या प्रोनाउन के अनुसार वर्ब की तलाश करें। अगर यहां पे ध्यान दो बच्चे, अगर ये नाउन प्रोनाउन सिंगुलर तो यह भी सिंगुलर या प्लूरल। अब जिस ऑप्शन में होगा, मान लो यू आर द बॉय हु हैव won the मैच। यू आर द बॉय हु हैज won the मैच। अब बोर्ड पे ध्यान दो, यू आर द बॉय हु तुम्हारा बीच में आया कि नहीं आया? तो पड़ोसी कौन है इसका? अब पढ़ करके देखो, यू आर द बॉय हु हैव won the मैच। अच्छा लग रहा है ना? तो अच्छा लग रहा है, इसमें खराब है ये। तो मान लो चार ऑप्शन है PQRS, किसी में हैव है, किसी में हैज है, और हु के बाद ढूंढना हमको है। तो हु के बाद क्या ढूंढेंगे हम? हैज। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? हैज वाला। तो यू आर द बॉय हु हैज won the मैच। इस तरह से भी आपको ग्रामेटिकली चेक करना पड़ेगा, तब एक्यूरेसी 100%। 1000 क्वेश्चन बनाओगे, 900 बनेगा ट्रिक से, और 100 क्वेश्चन इस मेथड से। मतलब सिर्फ हु विच दैट नहीं, जो ग्रामेटिकल बेस्ड है उससे, कॉमन वाला ट्रिक से, जहां हमको ढूंढना है किसके बाद क्या, किसके बाद क्या, और दिमाग लगाना पड़ेगा। कोई डाउट बच्चे यहां तक? आगे बढ़े हम लोग। चलिए नंबर 2 लिखिए, पैराग्राफ बेस्ड। उतार लो, आज प्रैक्टिस भी करवाना है पूरा। पैराग्राफ बेस्ड, पैराग्राफ बेस्ड, क्लियर? पैराग्राफ बेस्ड। पहला पॉइंट लिखो, पैराग्राफ बेस्ड का मतलब क्या हो समझना पहले। क्योंकि पैराग्राफ बेस्ड में जो क्वेश्चन है बेटा, इसमें दो तरह से प्रश्न पूछता है। एक पूछता है क्या कि
कोई एक्सीडेंट वर्णन करता है या फिर कोई फिलोसफिकल दे दिया, हिस्टोरिकल दे दिया। जैसे 2013 का पेपर देखोगे तो उसमें खिलजी के बारे में पूछा हुआ है ना। तो इस तरह से जो है बरमूडा ट्रायंगल पूछा हुआ है ज्योग्राफिकल, 13 में ही पूछा है, एड्स के बारे में दे दिया क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो इसमें ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिकल, साइंस टेक, इकोनॉमिक, हर सेक्शन का एक एक क्वेश्चन उठा लेता है। इसके लिए आपको रीडिंग हैबिट विज्ञान होना जरूरी है। ट्रिक से क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन आप चाहते हो कि पूरा का पूरा सॉल्व करूं, एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, तो उसके लिए करना क्या है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा बुक भी आपको रीडिंग हैबिट में लगाना है। जैसे योजना है, कुरुक्षेत्र है, एनसीईआरटी है, तो ये सब इंग्लिश मीडियम का बुक आपको पढ़ना चाहिए, ताकि आपकी एक्यूरेसी 100% क्या 1000% हो, जिस पे आप दावा कर सको। क्लियर? तो देखो इसको, इसमें 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। किसमें? पैराग्राफ बेस्ड में। इसमें 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट, यह किसी एक्सीडेंट एवं इंसिडेंट का वर्णन करता है। यह किसी एक्सीडेंट एवं इंसिडेंट का वर्णन करता है। यह किसी एक्सीडेंट एवं इंसिडेंट का वर्णन करता है। यह किसी एक्सीडेंट एवं इंसिडेंट का वर्णन करता है। दूसरा पॉइंट, इंसिडेंट मतलब घटना, दुर्घटना हो गया, और क्या? यह किसी घटना एवं दुर्घटना का वर्णन करता है। किसी एक्सीडेंट एवं इंसिडेंट, एक्सीडेंट हो गया दुर्घटना, इंसिडेंट हो गया घटना, है ना, INCIDENT। दूसरा पॉइंट लिखो, यह किसी ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिकल, यह किसी जियोग्राफिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल ETC पर अपना विचार प्रस्तुत करता है। विचार प्रस्तुत करता है। ठीक है बच्चे, अब हम लोग वापस आते हैं प्रैक्टिस में। फिनिश हो गया, क्योंकि पैराग्राफ बेस्ड है। हाँ, यह किसी ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिकल, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल पर अपना विचार प्रस्तुत करता है। एग्जाम्पल क्वेश्चन तो दे ही रहा हूं। तो सबके पास पेज मिला है बच्चे क्वेश्चन, तो सॉल्व करें उसको। चलिए, तो सबके पास क्वेश्चन है, हम लोग उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन निकालिए, पेपर निकालिए सब लोग। हम लोग सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन बच्चे। ठीक है, सारे को सॉल्व करते हैं हम लोग। निकालिए फटाफट। पहला क्वेश्चन देखिए, एवरीथिंग, सेम क्वेश्चन है ना। तो पहले इसमें जानबूझ करके ABCD दिया है, ताकि SSC ने क्या करा है, उसमें क्वेश्चन ABCD भी पूछ दिया था पिछले बार। इसलिए PQRS पर ही माइंडसेट ना हो। क्वेश्चन कुछ भी पूछे, तुम्हें चलना कहाँ से? ऑप्शन के हिसाब से। तो पहले ऑप्शन देखते हैं, कौन 4 ऑप्शन है, EC, EC, CE, FD। दिखा ऑप्शन। हाँ, अरे बाबू नीचे ऑप्शन, नीचे 4 ही ऑप्शन है बाबू। तो एक शुरू है E से, एक शुरू होगा C से, एक शुरू होगा F से, तो है ना, D नहीं है। अरे बाबू जिससे भी शुरू हो, दिख गया सब। अब मुद्दा है E 2 में है, C और F है। अब मुझे देखना है कि कौन, इसमें तुमको कोई फिक्स लाइन नहीं दिया है, तो तुम्हें देखना यह है कि कौन सा लाइन तुम्हारा आंसर होगा, पहला वर्ड कौन सा होगा। ठीक है, तो कौन सा पहला होगा उसमें ध्यान देना है। तो आप इसको पढ़िए। तो सबसे पहले क्या कहा था, नाउन पहले आता है, प्रोनाउन बाद में। क्लियर? अब ढूंढते हैं कि इसमें नाउन कहीं है क्या। बोलो कहाँ नाउन है? ई में नाउन है, यानी कि ई का आंसर होना ज्यादा प्रबल है। अब देखो ई वाला ऑप्शन है कि नहीं, यानी कि सी और डी ऑप्शन तुम्हारे कट हो गए। अब देखो सेंटेंस कितने बड़े बड़े हैं, कितना लंबा चौड़ा है, 6 लाइन। ये बैंक पीओ का क्वेश्चन है। हमने पहला क्वेश्चन तुमसे बैंक पीओ का सोल्व करवा रहा हूं, सबसे टफेस्ट क्वेश्चन। अब तुम्हारा ई वाला लाइन पहला वर्ड होगा कि नहीं होगा, तो होगा। तो अब ई से तुम पढ़ करके देखो, तो ई वाला किंग सेडान मिल गया। अब लिखा है वाज वेरी ग्रीडी किंग। अब ग्रीड तुमको मिल गया कीवर्ड, ग्रीडी लालच। अब ग्रीडी मिल गया, इसका मतलब कि उसको मोर एंड मोर चाहिए।
तो मोर एंड मोर कहाँ है? सी में। यानी बोलो ए के बाद सी चाहिए नहीं चाहिए? तो ई और सी दोनों सेम है यहाँ तक, दिख गया। उसके बाद जब मोर एंड मोर चाहिए तो अब थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे ये लगाना है कि किसके बाद, अब तुक्का मारो। मैजिशियन, मैजिशियन कहाँ कहाँ मैजिशियन है? बोलो। मैजिशियन एफ में है, बोलो बाबू। मैजिशियन डी में है, तो बोलो बेटा एफ डी का तुक्का मिलेगा। अब देखो एफ डी का तुक्का कहाँ मिल रहा है? दोनों में। कहाँ? एक में डी एफ है, ओके, दोनों में है, ओके। ई सी डी एफ, बस बस देख रहे हो। अब लास्ट में देखो, अब ए और बी देखो, हाँ ए और बी देख लो। तो ए और बी देख लिया, तब यहाँ देखिए यू टच, बी में क्या दिया है? यू टच विल दे दिया है, तो यू टच विल दे दिया, यानी बी तुम्हारा पहले आएगा और ये तुम्हारा बाद में आ जाएगा। ए आंसर होगा। मार दिया ना? अभी मैं जानबूझ के टाइम दे रहा हूँ, कोई दिक्कत हुआ है इसमें किसी को? आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ, आराम से देखो। 2 है, द वर्ल्ड वाला है, इसमें पहला और छठा फिक्स है बाबू। क्वेश्चन देखो आराम से, फर्स्ट ऑप्शन और 6th ऑप्शन तुम्हारा फिक्स है, दिख गया। अब इसमें देखो आराम से, पहला लाइन तो पढ़ना पड़ेगा ना, पहला ऑप्शन। पहले ऑप्शन देख लो, क्यू पी एस आर, यानी कि तुम्हें क्या नहीं पढ़ना है? चारों दे दिया, बहुत अच्छा काम करा उसने। जब चारों दे दिया तो 1 सेकंड में आंसर निकल जाएगा। कैसे? देखो, द वर्ल्ड इज स्टन्ड विद द न्यूज दैट 44 ईयर ओल्ड स्टीव इरविन इज नो मोर। अब नो मोर का मतलब क्या हुआ? अब इस दुनिया में नहीं रहा, मर गया। तो मर गया तो कोई ना कोई तो मारा होगा उसे। पहले मरा तो देखो यहां क्यू में क्या, ही इज किल्ड। अब नो मोर के बाद अगर तुम पी पे जाते हो तो ही वाज शूटिंग, तो नो मोर में शूटिंग का क्या रोल है? द इंसिडेंट, नहीं मरा है तो पहले मारा कौन? जैसे ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, कोई मार दिया, क्या हुआ? ही वाज शूटिंग, तो यहाँ आंसर क्या हो? क्यू। अब क्यू वाला कौन सा ऑप्शन है? ए। आगे जाने की जरूरत नहीं है, आंसर क्या निकल गया? ए। देख रहे हो लिंक? आगे बढ़ो, क्वेश्चन नेक्स्ट देखो। ग्रैंडपा हैड सम ओल्ड क्लॉथेस, ग्रैंडपा हैड सम ओल्ड क्लॉथेस। अब ओल्ड क्लॉथ है, पुराना कपड़ा है, तो पुराना कपड़ा। अब यहाँ पे तुक्केबाजी करो, बास्केट, बास्केट देखो एस क्यू और एस में ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन देखो बास्केट, बास्केट क्यू और एस मिला बाबू, तो बास्केट बास यानी क्यू के बाद ही एस होगा, यहाँ पे ध्यान दो। तो क्यू एस के बाद ऑप्शन कौन सा है? डी। डी है जी, है बाबू डी ऑप्शन। ए में कहाँ है बाबू? अरे क्यू के बाद एस और पी तो पहले देखो, ग्रैंडपा हैड सम ओल्ड क्लॉथेस, आराम से पढ़ो, ग्रैंडपा हैड सम ओल्ड क्लॉथेस। अगला दिया पी बट, ऑप्शन एलिमिनेट करो ना बाबू, मैं आंसर निकाल रहा हूं डायरेक्ट। यहाँ पे बट दिया है, तो बट से सेंटेंस कभी कंट्रास्ट हो जाता है। अभी लिखवाया हूं ना जस्ट, वो अंतिम लाइन होता है बाबू। अभी तुम पलट के देखो पेज, बट कहा था? अंतिम लाइन होता है, कॉन्ट्रास्ट। देखो एंडिंग में देखो लिखवाया हूं, नहीं लिखवाया हूं? तो बोलो बट वाला होगा, पी तो होना ही नहीं। डी हो ना आंसर? बट आराम से, कोई जल्दी नहीं है। हमने कहा बट दिया है पी में, तुमने कहा सर ए में भी दिया है ना, कहो तो बट दिया है, तो तुमको क्या लिखवाया हूं कि बट अंतिम कॉन्ट्रास्ट है, वो अंतिम में जाएगा, तो तुम्हारा पी तो होना ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। देख रहे हो, हर टेक्निक मिलेगा तुमको, कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। द सिनेमा इज वेरी वैल्यूबल टीचिंग एड, डी आंसर होगा, डी फॉर DSL। 4 का देखो क्वेश्चन, द सिनेमा इज वेरी, बस जैसे दिखा रहा हूं वैसे देखो। अब तुम सीधा ऑप्शन में जाओ, RPSQ, चारों दे दिया है ना? कोई बात नहीं, कोई दिया हो। अब ध्यान दो, पहले सिनेमा इज, अब पहले तुम तुक्केबाजी करो। ऑप्शन देखो, टीचर टॉट। अब टीचर है तो क्या करेगा? वो पढ़ाएगा, तो क्यू और आर का तुकबंदी मिल रहा है। देखो बाबू, क्यू में क्या है? टीचर है, और आर में क्या है?
टॉट है, तो टीचर का काम क्या है? पढ़ाना, यानी क्यू के बाद आर होगा ही होगा, क्यू के बाद आर होगा ही होगा। तो की कहाँ कहाँ है? अब देखना ये है कि अब सुनो तो गौर से, और 1 देखो, जहाँ 1 दिया टीचिंग दिया है, यानी इन तीनों का लाइन सिस्थ में होगा, टीचिंग, टीचर, टॉट, यानी कि शुरुआत किसे होगा? क्यू और आर से। कहाँ दिया है? हो गया आंसर डी, क्योंकि ऑप्शन में दिया सिनेमा इज वेरी वैल्यूएबल टीचिंग एड, तो टीचिंग का मतलब क्या करेगा? टीचर। टीचर क्या करेगा? टॉट। तो बोलो पी के बाद, क्यू के बाद तुम्हारा आर होना है कि नहीं होना? तो क्यू के बाद आर होना है, तो यही तुम्हारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो 4 का आंसर क्या लगाया? डी। बस जैसे दिखा रहा हूं वैसे आपको देखना है। दिख रहा है ना? अगला देखो, द पिरामिड्स ब्यूटीफुल इनॉर्मस स्ट्रक्चर। आराम से देखो, पहले ऑप्शन में हम लोग चलते हैं, चल दिया। अब देखने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन देखते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन मिल रहा है। जो हमने दिया कौन सा ऑप्शन? कीवर्ड दिया था। की में क्या दिया था? अगर कोई शब्द किसी ऑप्शन में हो और वही शब्द किसी और में हो तो उसको पहले मैच कर लो। इसलिए बेटा कीवर्ड को तुम हमेशा यूज करना। अब देखते मिला के कहाँ कहाँ मिलता है। देखो तो पी में मम्मीज है, आर में मम्मीज है, बोलो एस में भी है, यानी पी आर का कोई ना कोई तुकबंदी बनेगा। नंबर 2, क्यू में देखो फेराउज है और एस में देखो फेराउज है जी। अब लिंक मिल गया। अब देख लो पी आर और क्यू एस का तुकबंदी का कहाँ कहाँ बन रहा है, बोलो आराम सोचो, अच्छी बात। अब थोड़ा ध्यान दो। अब क्वेश्चन पढ़ो कि द पिरामिड्स आर ब्यूटीफुल इनॉर्मस स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स तुम्हारा प्लूरल वर्ड है, हर एंगल दिखा रहा हूं। स्ट्रक्चर्स तुम्हारा प्लूरल है। अब स्ट्रक्चर्स तुम्हारा प्लूरल है तो अब उसके बाद मुझे प्लूरल वर्ड चाहिए, इसलिए पी ऑप्शन शुरुआत नहीं होगा, यानी तुम्हारा ए वाला ऑप्शन नहीं होगा। मतलब पी जो है लिखा क्या? आ मम्मीज दिया ना पी में, तो पी से शुरुआत नहीं होगा, पी शुरुआत कोई था भी नहीं। खैर अब देखना है क्यू और एस, यानी तुम क्यू से ही शुरू होगा हर हाल में। तो क्यू पढ़ लो सुनो बाबू, तो दे आर द टॉम्स। अब यहां पढ़ा फराउज, क्यू में क्या पढ़ा तुम? फराउज, और फराउज का लिंक कहां है बाबू? एस में, तो क्यू के बाद एस ना होगा। ओहो, तो क्यू के बाद एस कहां कहां है? ठीक है। अब देख लो पी के बाद आर की, आर के बाद पी, तो पी के बाद आर होगा। पढ़ के देख लो, क्योंकि मम्मीज का डेड बॉडी है और यहाँ पे दीज मम्मीज, क्योंकि जो मम्मी ऊपर था। हाँ, तो आंसर तुम्हारा ए सही होगा, ए वाला ना, क्यू एस पी आर। किसे बाबू? नहीं होगा। देखिए सर, अगर एस और आर में प्रिपरेशन देखें, एस में लास्ट सेंटेंस में 2 मम्मीज है, हाँ, आर स्टार्टिंग में दीज मम्मीज। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ बाबू। देखो एस और आर होना चाहिए, क्यू एस ना ना, ऐसा कैसे? पहले तुम ऑप्शन पे जाओ। ऑप्शन में क्या दिया? क्यू क्यू क्यू, ए बी सी में क्यू क्यू है, यानी क्यू से तो हर हाल में शुरू होगा। हो गया शुरू। अब देखना है कि क्यू के बाद एस कि क्यू के बाद पी। अब क्यू के बाद एस होगा हर हाल में, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देना है पी के बाद आर की, आर के बाद पी। अब तुम ये बता दो कि किस, मतलब पी के बाद आर होगा, पी के बाद आर होगा, क्या के बाद पी होगा। अब देखो पी में क्या दिया है? आ मम्मी, तो आ तुम्हारा पहले आएगा ना बाबू? अभी पढ़ा था ना कि ए पहले आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? बोलो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 ना बाबू, 6। अब 6 देखो, 6 में द हार्ट है ना क्वेश्चन, द हार्ट पंप ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, सबसे पहले दिया है कि द हार्ट इज द पंप ऑफ लाइफ। अब पंप ऑफ लाइफ, तो सबसे पहले दे हैव इवन, तो ऑप्शन देखो एस पी आर क्यू,
SPRQ। तो चारों दे दिया है जी। अगर बी आंसर, इतने के आंसर बोल रहे हो, अद्भुत। तो पहले देखो बाबू कि क्या सेंटेंस पी से स्टार्ट होगा। ये देखो पहले कि द हार्ट इज द पंप ऑफ लाइफ, मतलब जीवन का ये पंप है, लाइफ का पंप है। देखो यहाँ पे दे हैव बीन इवन, अब दे से शुरू कैसे होगा वो पी, यानी पी तो कभी हो नहीं सकता शुरुआत, इससे तुम्हारा बी ऑप्शन नहीं होगा। अब देख लो ना, देखो तुक्का बनाओ, टू स्टॉप, देखो से टू स्टॉप, स्टॉप वर्ड कहाँ है, क्यू में, और वही स्टॉप वर्ड एस में है कि नहीं, बोलो देखो आराम से। टू स्टॉप वर्ड कहाँ है, क्यू में, और वही स्टॉप्स वर्ड कहाँ है, एस में। नहीं, हर हाल में एस क्यू या क्यू एस होगा ही होगा। तो बोलो एस क्यू कहाँ है, मारो सी। बस बेटा फील वो करो कि जो हमने कीवर्ड दिया है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, दैट्स इट। हमने कहा कि कोई शब्द अगर किसी ऑप्शन में मिल जाए, वही शब्द किसी और ऑप्शन में हो, तो उन दोनों का पेयर बनाइए। अब पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये मुझे दिखाओ। बन रहा है। अगला पॉइंट देखो, 7 में क्वेश्चन देखो, 7 देखो क्या कर रहा है, आवर प्लेजर्स, पढ़ लिया। ऑप्शन देखो क्यू आर क्यू क्यू क्यू, चारों में क्यू दे दिया ना जी। देखो बेटा सुनो और से, मैं जानबूझ करके ऐसा ऑप्शन चुना हूं जिसमें आपको दिमाग लगे। बाकी आपके जो पेपर CDS के हैं ना, इसमें एक भी ऑप्शन ऐसा तुमको नहीं मिलेगा, इस मैं जानबूझ चुना। देखो PSSQ, PRPR, देख रहे हो, RQRQ, तुम पेपर देख लेना घर पे जाकर के, RQRQ, QRRP, PRRS, जो फर्स्ट वाला मैं पढ़ रहा हूँ, चारों पढ़ रहा हूँ। तो ऐसा तुम कहीं नहीं मिलेगा, मैं जानबूझ करके आंसर दिया हूं ताकि तुम ऑप्शन में मत फंसो, तुम अपना दिमाग दौड़ाओ कि कहां से सर ने जो ट्रिक्स दिया है वो लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए मैं ऐसा आंसर दिया, जानबूझ के प्रैक्टिस करवा रहा हूं तुम्हें। तो पहले पकड़ो यहां पे, अब वर्ड मिलाओ। अब देखो पैशन वर्ड पर मिलाओ, कहां है, पी में देखो पैशन वर्ड है, दिस एप्पल वेरी मच टू द पैशन, मिला, वही पैशन वर्ड आर में है कि नहीं है, देखो बोलो बाबू, है ना। अब बोलो बाबू पी आर का कुछ वर्ड मिला, एक और ढूंढ लो, स्पॉट वर्ड पी में है ना बाबू, ओहो स्पॉट वर्ड, स्पॉट पी में है ना, और वही स्पॉट एस में है ना, दिखा। अब देखो कि पैशन, पैशन कहाँ मिला, आरपी में, अरे बाबू आरपी मिला ना, तो आर के बाद पी और पी के बाद एस, आर के बाद पी और पी के बाद एस। अब देखो आर पी एस का कहां पे लॉजिक है, आर पी एस कहां मिल रहा है, ए में, हाँ क्या कहा था, दिस दैट दिस दोस, ना देखो अभी तुरंत पढ़ी हो ना, इसलिए कंफ्यूज हो रही हो। हमने कहा था कि दिस दैट दिस दोस से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, ये नहीं कहा था कि लास्ट में आएगा। देखो आज पढ़ाया, ये घर पे जाके पूरा पढ़ोगी, पूरा रूल तुम लोग पढ़ना, रूल पढ़ने के बाद फिर से आंसर दे रहा हूँ, फिर आंसर पढ़ना आराम से, यू विल टेक टाइम, टाइम लगेगा, टाइम देना 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा। अगर मैं ये कहूँ बाबू कि पूरे लाइन बाय लाइन पढ़ो तो टाइम कितना लगेगा, आराम से टाइम दो, घबराओ। देखो देखो क्या लिखा, दिस एप्पल वेरी मच टू द पैशन फॉर स्पॉट, दिखा। अब पैशन वर्ड और कहीं ढूंढो तो है, आर में है पैशन, बोलो, तो आर के बाद पी का तुकबंदी है ना, तो देख लो ऑप्शन में कि आर के बाद पी कहाँ है, ए में है, उसके बाद देखो पी और एस, स्पॉट स्पॉट बता ना बाबू, और थोड़ा सा पढ़ भी लो, अगर ना दिक्कत हो तो पढ़ भी लो थोड़ा सा, अगर दिक्कत हो रहा है तो पढ़ भी लो कि वाकई लॉजिक बन रहा नहीं बन रहा, समझ रहे। अपनी संतुष्टि के लिए आप इसको पढ़िए,
और फिर देखिए कि ए आंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि आवर प्लेजर शुड बी हेल्दी सो दैट दे कैन इम्पार्ट अ सेंस ऑफ वेल बींग। अब दिखा दिस, है ना, दिस एप्पल दिख रहा है, यानी आंसर शुरुआत किससे होगा, तो देखा सम पीपल बिकम स्लेव्स टू एन इंथुसिज्म एंड रिगार्ड इट अ रियल एंड ओनली प्लेजर। अब प्लेजर वर्ड क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पहले क्वेश्चन में आराम से देखिए हमने शुरुआत किया, पहला फिक्स लाइन है आवर प्लेजर, क्या मिला, आवर प्लेजर, तो प्लेजर मिला मेरा, और वही प्लेजर मेरा क्यू में है, वही प्लेजर कहाँ है, क्यू में, क्योंकि रियल एंड ओनली प्लेजर इन लाइफ। तो तुम्हारा पहला ऑप्शन के बाद क्यू ऑप्शन होना ज़्यादा सटीक है, यानी कि ए में भी क्यू है, बी में क्यू है, सी में क्यू है, डी में क्यू है। मैं पढ़ के दिखा रहा हूँ, तो क्यू सही समझ में आया। और जब प्लेजर मिल गया तो देखना है क्यू के बाद आर लगाऊं कि क्यू के बाद एस लगाऊं, तो क्यू आर ज़्यादा सटीक मिल रहा है, यानी क्यू के बाद आर होना ज़्यादा उचित है, क्योंकि पेयर बना के हमको एग्जाम में दे दिया हुआ है। अब ढूंढना हमको है कि पी एस या एस पी, पी एस या एस पी। अब यही पढ़ के तुम देख लो कि पी एस है या एस पी है, बस नहीं बाबू, तो ऐसे पढ़ोगे तो आंसर तुम्हारा निकल आएगा। क्लियर, यही काम करना है आपको एक बार बस। देखो अभी तुरंत तुम लोगों ने पढ़ा है रूल, अब तुरंत करो प्रैक्टिस, तो आपको रूल दिमाग में नहीं आ रहा। घर जब जाओगे तो बड़े ही शांति मन से तरीके से तुम इसको दोबारा जो टिक दिया हूं पढ़ने का प्रयास करना। मन को देखो, जब तक YouTube पे वीडियो देखते हो मेरा, ये YouTube पे डलेगा वीडियो, इसलिए रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो आप आराम से इसको देखना, बारीकी से फील करना, पॉज करके बार बार देखना कि सर जो बता रहे हैं वो वाकई लॉजिक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए हम लोगों के, 7 क्वेश्चन हो गए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं हम लोग मंडे के दिन। ठीक है, थैंक यू।